मैं तुम्हें औरतों के बारे में कुछ बताता हूँ जो ज़्यादातर मर्द नहीं समझते। दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब एक औरत तुम्हें इग्नोर करती है, और यही वो मोमेंट होता है जब ज़्यादातर मर्दों का दिमाग घूमने लगता है। डाउट्स, कन्फ्यूजन और एक अजीब सा कैओटिक वर्ल्ड उनके सामने खड़ा हो जाता है। वो सोचने लगते हैं, मैंने क्या गलत किया, वो जवाब क्यों नहीं दे रही। लेकिन रुक जाओ मेरे दोस्त, यहाँ एक ऐसा सच है जो तुम्हारा नज़रिया पलट देगा। उसकी चुप्पी तुम्हें डिफाइन नहीं करती। ये ना तो तुम्हारी वैल्यू को कम करती है, ना ही तुम्हें किसी और इंसान में बदल देती है। असल में ये एक टेस्ट है, एक मौका ये देखने का कि तुम खुद को कैसे संभालते हो। ये पल तुम्हारी ताकत को नापने का है, ना कि उंगली उठाने या बदला लेने का। ये तुम्हारी पावर को रिक्लेम करने का वक्त है, उसकी साइकोलॉजी को गहराई से समझने का, और एक हाई वैल्यू मैन की तरह कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेने का। तो वो तुम्हें क्यों इग्नोर कर रही है वॉरियर 1? उसकी चुप्पी एक गिफ्ट है, इसे समझो। जब कोई औरत तुम्हें इग्नोर करती है तो ये पहली बार में एक तमाचे की तरह लगता है। दर्द होता है क्योंकि हम इंसान हैं, हम वैलिडेशन चाहते हैं, खासकर उन लोगों से जिनकी हमें परवाह होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसकी चुप्पी तुम्हारे लिए एक हिडन गिफ्ट है, हाँ बिल्कुल। ज़्यादातर मर्द इस डिस्टेंस को देखते ही टूट जाते हैं। वो घुटनों पर आ जाते हैं, डेस्परेट होकर जवाब मांगते हैं। लेकिन तुम एक वॉरियर हो, तुम इसे एक अवसर की तरह देखते हो। सोचो, उसकी चुप्पी तुम्हें क्यों इतना परेशान करती है? क्या तुम्हारी वैल्यू सचमुच उसके अटेंशन से बंधी है? इतिहास के महान लोग जैसे मार्कस ऑरेलियस, जिन्होंने विशाल एम्पायर को रूल किया, कभी दूसरों की राय से खुद को डगमगाने नहीं दिया। उन्होंने समझा था कि लोग आते जाते हैं, हम उनके एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी चुप्पी तुम्हारी वैल्यू का रिफ्लेक्शन नहीं है, ये शायद उसकी अपनी इंटरनल स्ट्रगल्स हैं। हो सकता है वो तुम्हारा पेशेंस टेस्ट कर रही हो, या अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स से जूझ रही हो, या शायद उसे तुम पसंद नहीं हो। लेकिन जानते हो क्या, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। वॉरियर टिप: अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, एक गहरी सांस लो। अपने आप से पूछो, मैं अभी इस मोमेंट में क्या सीख सकता हूँ। फिर उसकी चुप्पी को एक मिरर की तरह यूज़ करो जो तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ दिखाए। तो इग्नोर करना रिजेक्शन नहीं, ये एक रिमाइंडर है। इग्नोर किया जाना कोई रिजेक्शन नहीं है मेरे भाई, ये एक रिमाइंडर है कि तुम्हारी वैल्यू किसी और के अटेंशन से इंडिपेंडेंट है। एक सच्चा वॉरियर इस सच को गले लगाता है। वो जानता है कि असली पावर एक्सेप्टेंस में है। जब कोई औरत तुम्हें इग्नोर करती है तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि तुम उसकी अटेंशन को फोर्स नहीं कर सकते। और सच कहूँ, तुम्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। यहीं पर ज़्यादातर मर्द फिसल जाते हैं। वो डेस्परेट होकर उसे वापस जीतने की कोशिश करते हैं, अपने एफर्ट्स दोगुने कर देते हैं, या फिर अपनी सेल्फ एस्टीम को ज़मीन पर गिरा देते हैं। लेकिन इससे क्या मिलता है? कुछ नहीं, सिर्फ वेस्टेड एनर्जी। बायोलॉजिकली औरतें टेस्ट करने के लिए प्रोग्राम्ड होती हैं, चाहे वो कॉन्शियसली करें या सबकॉन्शियसली। वो देखती हैं कि तुम्हारे इमोशंस पर उनका कितना कंट्रोल है। अगर तुम डेस्परेटली रिएक्ट करते हो तो तुमने उसे वही दे दिया जो वो चेक करना चाहती थी, कंफर्मेशन कि उसके पास तुम पर पावर है। लेकिन एक हाई वैल्यू मैन ऐसा नहीं करता। वो सिचुएशन को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करता है, वो उसका कंट्रोल छीन लेता है। एक्सेप्टेंस एक वेपन है, ये कहता है मैं ठीक हूँ, चाहे तुम मुझे अटेंशन दो या ना दो। वॉरियर टिप: अगली बार जब तुम्हें इग्नोर किया जाए तो अपने आप को याद दिलाओ, मेरी वैल्यू मेरे अंदर है, किसी और के रिस्पॉन्स में नहीं। इस माइंडसेट को अपनाओ और तुम देखोगे कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कैसे उभरती है। 3. रिवर्स साइकोलॉजी गेम का मास्टर बनो। अब वक्त है स्ट्रेटेजिक गेम खेलने का। रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसा साइकोलॉजिकल टूल है जो सही यूज़ करने पर जादू करता है। जब कोई औरत तुम्हें इग्नोर करती है तो वो अक्सर तुमसे एक प्रिडिक्टेबल रिएक्शन एक्सपेक्ट करती है, कन्फ्यूजन, ओवर कंपनसेशन या नीडीनेस। लेकिन अगर तुम उसकी एक्सपेक्टेशंस के उलट रिएक्ट करो तो क्या होगा? तुम उसे चौंका दोगे। तुम दिखाओगे कि उसकी अटेंशन की कमी तुम्हें ज़रा भी परेशान नहीं कर रही, तुम कम्प्लीटली अनफेज्ड हो। ऐसा करके तुम अपने चारों ओर एक मिस्टिक और स्ट्रेंथ की ऑरा क्रिएट करते हो। ये कहता है, मुझे तुम्हारी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। उदाहरण के लिए, अगर वो तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दे रही तो बार बार मैसेज करने की बजाय तुम अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाओ। जिम जाओ, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। उसे दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया उसके बिना भी रंगीन है। ये तुम्हें सिर्फ कॉन्फिडेंट ही नहीं बनाता,
बल्कि उसे भी सोचने पर मजबूर करता है कि शायद वो तुम्हें गलत जज कर रही थी। वॉरियर टिप, रिवर्स साइकोलॉजी का गोल्डन रूल, कम इज मोर। कम एफर्ट, ज़्यादा इम्पैक्ट। अपने एक्शन से उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारी लाइफ में उसकी जगह खास है, लेकिन तुम्हारी खुशी उस पर डिपेंड नहीं करती। चौथा पॉइंट, अपने इमोशंस को मास्टर करो। नया, एक औरत की चुप्पी तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर कर सकती है, लेकिन एक सच्चा वॉरियर अपनी फीलिंग्स का मालिक होता है। उसकी चुप्पी को तुम्हारे इमोशंस पर कंट्रोल करने की पावर मत दो, इसके बजाय अपने इमोशंस को चैनलाइज करो। अगर तुम गुस्सा, दुख या कन्फ्यूजन फील कर रहे हो तो उसे एनर्जी में बदल दो। जिम में वेट्स उठाओ, क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम करो या मेडिटेशन के जरिए अपने दिमाग को शांत करो। जब तुम अपने इमोशंस को मास्टर करते हो तो तुम किसी भी सिचुएशन में अनशेकेबल बन जाते हो। वॉरियर टिप, अगली बार जब तुम्हें इग्नोर किया जाए तो 10 मिनट निकालो, गहरी सांस लो और अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो बिना जज किए। फिर उस एनर्जी को कुछ पॉजिटिव में डाल दो, रनिंग, राइटिंग या कोई नया गोल सेट करके। ये तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा। 5 वह पॉइंट, खुद को रीइन्वेंट करो। बेस्ट रिवेंज है सक्सेस। जब कोई औरत तुम्हें इग्नोर करती है तो इनसिक्योरिटी की तरफ जाना आसान है। तुम सोचने लगते हो मैंने क्या गलत किया, लेकिन मैं तुम्हें एक सच्चाई याद दिलाऊं, बेस्ट रिवेंज है सक्सेस। जितना ज़्यादा तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मार्टेस्ट और डिसिप्लिन्ड वर्जन पर फोकस करते हो, उतना ही कम उसकी चुप्पी तुम्हें मैटर करती है। जिम में पसीना बहाओ, अपने स्किल्स को शार्प करो, अपने करियर को नई हाइट्स दो। जब वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक एम्पायर बनाते देखेगी, तब उसे एहसास होगा कि गलती उसने की थी, तुमने नहीं। और अगर उसे एहसास ना भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तक तुम अपनी ग्रेटनेस में इतने लॉस्ट हो जाओगे कि उसकी चुप्पी तुम्हारे लिए एक फीकी याद बनकर रह जाएगी। जब तुम अपनी एनर्जी को उसकी तरफ से हटाकर खुद पर लगाते हो तो कुछ इनक्रेडिबल होता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस आसमान छूता है, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम एक नई ऊंचाई पर पहुंचती है, और तब तुम्हें समझ आता है उसकी वैलिडेशन कभी तुम्हें चाहिए ही नहीं थी। वॉरियर टिप, हर बार जब तुम्हें इग्नोर किया जाए, इसे एक चैलेंज की तरह लो। अपने आप से कहो, मैं अगले 30 दिन में अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनूंगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स लो, जिम जाओ, नई स्किल सीखो या अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करो। रिजल्ट्स तुम्हें चौंका देंगे। 6 वह पॉइंट, अपनी बाउंड्रीज सेट करो। नया, एक हाई वैल्यू मैन अपनी बाउंड्रीज को जानता है। अगर कोई औरत तुम्हें बार बार इग्नोर करती है तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि वो तुम्हारी वैल्यू को रिस्पेक्ट नहीं कर रही। ऐसी सिचुएशन में अपनी बाउंड्रीज सेट करना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर वो तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दे रही तो उसे स्पेस दो। बार बार मैसेज करके अपनी वैल्यू को कम मत करो। अपनी बाउंड्रीज सेट करके तुम ये मैसेज देते हो कि तुम खुद को रिस्पेक्ट करते हो, और जानते हो क्या, लोग उसी को रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद को रिस्पेक्ट करता है। वॉरियर टिप, अपनी बाउंड्रीज को सेट करने के लिए एक सिंपल रूल फॉलो करो। मैं सिर्फ उन लोगों को अपनी एनर्जी दूंगा जो मेरी वैल्यू को रिस्पेक्ट करते हैं, और ये तुम्हें सशक्त बनाएगा। 7वां पॉइंट, अपनी स्टोरी का हीरो बनो। नया, जिंदगी एक स्टोरी है और तुम उस स्टोरी के हीरो हो। किसी औरत की चुप्पी तुम्हारी स्टोरी का सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। उसकी चुप्पी को अपनी स्टोरी का सेंटर मत बनने दो। इसके बजाय अपनी स्टोरी को इतना पावरफुल बनाओ कि ये चैप्टर उसमें खो जाए। सोचो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी एक मूवी होती तो क्या तुम चाहते कि ऑडियंस तुम्हें डेस्परेटली किसी के पीछे भागते देखे, या फिर एक ऐसे मैन को देखे जो अपनी ग्रेटनेस की ओर बढ़ रहा है, बिना रुके, बिना डरे? अपनी स्टोरी का हीरो बनो। अपनी ग्रोथ, अपने पैशन और अपने गोल्स को सेंटर स्टेज दो। वॉरियर टिप, अपनी स्टोरी को रीइमेजिन करो। एक जर्नल में लिखो कि तुम अपनी लाइफ को अगले 6 महीने में कहाँ देखना चाहते हो। फिर हर दिन एक ऐसा स्टेप लो जो तुम्हें उस स्टोरी के हीरो के करीब ले जाए। 8 वाह पॉइंट, कम्युनिटी की पावर को गले लगाओ। नया, कोई भी वॉरियर अकेले नहीं लड़ता। जब तुम्हें इग्नोर किया जाता है तो अपने सपोर्ट सिस्टम की ताकत को यूज़ करो। अपने उन दोस्तों, मेंटर्स या कम्युनिटी के साथ टाइम स्पेंड करो जो तुम्हारी वैल्यू को सेलिब्रेट करते हैं। वो लोग जो तुम्हें रिमाइंड करते हैं कि तुम कितने पावरफुल हो। जब तुम ऐसे लोगों से घिरे होते हो तो किसी एक इंसान की चुप्पी का इम्पैक्ट अपने आप कम हो जाता है। तुम्हारी कम्युनिटी तुम्हें ग्राउंडेड रखती है और तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। वॉरियर टिप, आज ही अपने किसी करीबी दोस्त को कॉल करो। उनके साथ अपनी ग्रोथ की बातें शेयर करो।
या फिर एक ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करो जो तुम्हारे पैशन को सपोर्ट करती हो, चाहे वो जिम ग्रुप हो, बुक क्लब हो या ऑनलाइन फोरम। फाइनल कॉल टू एक्शन, ये तुम्हारा मोमेंट है वॉरियर। उसकी चुप्पी कुछ भी नहीं है जब तुम उस पावर के सामने खड़े हो जो तुम खुद में क्रिएट कर रहे हो। ये तुम्हारा मोमेंट है, उठो। अपनी बॉडी को बिल्ड करो, अपने दिमाग को शार्प करो, अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करो। जब तुम एक ऐसा मैन बन जाओगे जो सिर्फ अपनी ग्रेटनेस पर फोकस करता है, तो उसकी चुप्पी तुम्हारी ग्रेटनेस की आवाज़ के सामने एक फीका शोर बनकर रह जाएगी। ये सिर्फ उसके बारे में नहीं, ये तुम्हारे बारे में है, तुम्हारी ग्रोथ के बारे में, तुम्हारी ग्रेटनेस के बारे में। अगर तुम इस चैलेंज के लिए रेडी हो तो कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड। दुनिया को दिखाओ कि तुम किसी की वैलिडेशन का इंतज़ार नहीं कर रहे। और अगर ये मैसेज तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, ऐसे ही और कंटेंट के लिए जो तुम्हारे वॉरियर स्पिरिट को फ्यूल देगा। याद रखो, ये रास्ता कमज़ोरों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो उठने को तैयार हैं, अपनी ज़िंदगी को मास्टर करने को तैयार हैं और एक ऐसी लाइफ जीने को तैयार हैं जो ग्रेटनेस से भरी हो। तुम कौन हो? तुम एक वॉरियर हो। अब जाओ और अपनी स्टोरी को लीजेंडरी बनाओ।